टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नए हमले के बाद भड़का हुआ है ईरान। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने चेतावनी जारी की है। IRGC कमांडर की हत्या का जवाब देंगे कहा है। नेतन्याहू को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो देखिए, जो हमला किया गया IRGC के दफ्तर पर, उसके बाद IRGC की तरफ से ये बड़ी धमकी दी गई है। कहा गया कि नेतन्याहू को जान से मारा जाएगा। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है। ईरानी सेना ने कहा है कि नए हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी सेना ने कहा है कि हम पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। ईरान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो तमाम हमले जो ईरान पर किए जाएंगे, उनका जवाब दिया जाएगा इजराइल को। एक और बड़ी खबर है कि इजराइल को तबाह करने की चेतावनी जारी की गई है ईरान द्वारा। अमेरिका पर हमले की डायरेक्ट वार्निंग भी जारी की गई है। बेहद विनाशकारी होगा ईरान का हमला। IRGC की अंतिम चेतावनी। इजरायली शासन का पतन होगा, कहा IRGC ने। तो IRGC के दफ्तर पर जो हमला किया गया, उसके बाद IRGC की तरफ से, ईरान की सेना की तरफ से कहा गया है कि भीषण हमला किया जाएगा इजराइल पर। इजराइल को इसकी सजा भुगतनी होगी। लेकिन तेहरान पर हमला, क्या इजराइल फिर दहलेगा? ये बड़ा सवाल है। IRGC ने इजराइल पर बहुत बड़े हमले की चेतावनी जारी कर दी है। इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति को अंतिम वार्निंग है, ये कहा है IRGC ने। ईरानी हितों का उल्लंघन ना करे इजराइल और अमेरिका। ईरान की प्रतिक्रिया और ज्यादा विनाशकारी होगी, ये भी कहा गया IRGC द्वारा। इजरायली शासन का पतन तेजी से होगा। इजराइल से निपटने की तैयारी में ही ईरान में रिवर्स इंजीनियरिंग की भी शुरुआत हो गई है। इजराइल के जितने भी ड्रोन और जेट को गिराया गया, उस पर रिसर्च चल रही है। इजराइल के ड्रोन पर रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। ड्रोन को आसानी से गिराए जाने का तरीका निकाला जा रहा है। इजराइल के हमलों को नाकाम करने का तरीका ढूंढा जा रहा है। ईरान इजराइल पर लगातार नजर रख रहा है, इसलिए ईरान में युद्ध की तैयारी हो रही है। ईरान की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सेना जंग की तैयारी कर रही है। ईरान पर हमले का अभ्यास शुरू कर दिया गया है। हथियारों का भारी जखीरा भी जमा किया जा रहा है। ईरान की रिपोर्ट में दम है, क्योंकि इजराइल लगातार आक्रामक बना हुआ है। इजरायली रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री लगातार युद्ध को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। ईरान पर हमले की सबसे बड़ी वजह टारगेट पूरा न होना माना जा रहा है। ईरान न्यूक्लियर साइट पर दोबारा काम कर रहा है। यूरेनियम सुरक्षित होने के दावे किए जा रहे हैं। ईरान ने न्यूक्लियर मिशन पूरा करने की बात कही है। इजराइल भले ही तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरान के हौसले बुलंद हैं। कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा है कि ईरान सफलता की ओर है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका एक बार फिर इजराइल की मदद कर रहा है। इस बार ईरान पर तेज रफ्तार से हमला किया जा सकता है। इजराइल का दावा है कि ईरान के हर कमांडर पर नजर रखी जा रही है। इसका मतलब साफ है कि ईरान की लाख कोशिशों के बाद भी ईरान के भीतर मोसाद का ऑपरेशन जारी है, और शायद इसलिए 7 दिन का वक्त लिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में एयर डिफेंस की भारी कमी थी। इजराइल में हथियारों की भी कमी हो गई थी। यूएस से नए सिरे से हथियार सप्लाई हो रही है। दूसरी तरफ मोसाद ने भी इजरायली सेना से वक्त मांगा है। यानी इजराइल इस बार पूरी तैयारी से हमला करने वाला है। इजराइल को 12 दिनों में ईरान से जंग के दौरान जिन कमियों का पता चला है, उसे दूर किया जा रहा है। अमेरिका भी इजराइल के एयर डिफेंस को मजबूत बनाने में जुटा है।
रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने की तैयारी हो रही है। ईरान के नए टारगेट का चुनाव भी किया जा रहा है। ईरान में इस बार ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाया जा सकता है। इजराइल ईरान के एटॉमिक कार्यक्रम को खत्म करने के मिशन पर है, इसलिए इजराइल की कोशिश है कि यूरेनियम को जब्त कर लिया जाए, क्योंकि यूरेनियम को नष्ट करने से रेडिएशन फैलने का खतरा है। इसलिए मुमकिन है इस बार इजरायली सेना ईरान की जमीन पर उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।